हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू √3y एंड सर्किल। ये मतलब क्या क्या लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के बीच में इस लाइन से और इस सर्किल से कोई एरिया बाउंड होता होगा, तो उस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है x² + y² इक्वल टू 4। x² + y² इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो इस सर्किल का सेंटर होता है 0 0। आप सभी जानते हैं इसका सेंटर 0 0 होगा और इसकी रेडियस 2 हो जाएगी। रेडियस हमेशा इस नंबर का यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो एक्चुअल में r² होता है, तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब अगर आपको ऐसा सर्किल बनाना है जिसका सेंटर 0 0 हो, जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस 2 हो, तो 2 के लिए आप इतनी डिस्टेंस को 2 कंसीडर कर लो। आपने इसको 2 कंसीडर कर लिया, यहाँ पर ये 0 0 ये 2, और अब एक आप सर्किल ड्रॉ कर दोगे। एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एक सर्किल बना दिया, ज़्यादा अच्छा नहीं बना। उसके बाद दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको x = √3y। तो ये x = √3y की इक्वेशन है। यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं और दोनों की पावर 1 1 है, तो जाहिर सी बात है कि ये लीनियर वाला होगा। एक लाइन की इक्वेशन जब भी हमें दी हो, उसका ग्राफ बनाने के लिए उसके नीचे उसकी टेबल हम जनरेट करते हैं। आप इसकी टेबल बनाओ। जैसे ही आप इसकी टेबल बना के इसमें x और y की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, सपोज y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू √3 मिल जाएगी। अब आपको 0 0 पॉइंट तो ये मिला हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर यहाँ रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट 2,0 होगा। ये पॉइंट इतनी डिस्टेंस 2 होगी। ये हमें पॉइंट लेना है √3,1। तो √3 तो 2 से कम होता है, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो 1.73 यहाँ तक और 1 थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो ऐसे यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब ये सर्किल था, ये वाला सर्किल बनाया था हमने। हमेशा आदत डाल लो कि जैसे ही आप कर्व बनाओ, जैसे ही ग्राफ बनाया, तुरंत उसके साथ उसकी y की वैल्यू रख दो। तो ये सर्किल हमने बनाया था, इसकी y की वैल्यू इस इक्वेशन से लिख दी हमने, y = √4 - x²। y = √4 - x²। ये वाली लाइन हमने बनाई है, इस लाइन के लिए y की वैल्यू लिख दो। y = इस लाइन के लिए कितनी है, लाइन यहाँ से बनाई थी तो x/√3। अब इसमें ना कंफ्यूजन बच्चों को, जो जहाँ तक मैंने देखी है, ये आती है कि अगर मुझे यहाँ y की वैल्यू लिखनी थी तो ये लिख दिया। अगर मैं इस y की वैल्यू को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ तब भी तो एक ही बात है, यहाँ लिख दूँ तब भी एक बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर्किल बना वो बना तो इसी इक्वेशन से है। तो इस पूरे सर्किल के लिए कहीं भी आप y की वैल्यू देखोगे, वो यहाँ भी y = √4 - x² होगा, यहाँ भी y बराबर इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा। इस पूरे सर्किल के लिए सब जगह y = √4 - x² ही रहेगा। ऐसे ही इस लाइन की अगर यहाँ बात करें, यहाँ भी y की वैल्यू x/√3, यहाँ भी x/√3, यहाँ भी पूरी लाइन में कहीं भी आपको y की वैल्यू की जरूरत हो इन टर्म्स ऑफ x, तो आप उतना ही लोगे x/√3, क्योंकि ये पूरी लाइन बनी तो इसी इक्वेशन से है, इस वाली से, ठीक है ना। तो ये हमने एक को y1 एक को y2 सुविधा के अनुसार, जैसे इसे y1 और इसे y2 मान लिया हमने, एक y1 और एक y2। अब एक ग्राफ ये हो गया हमारे पास, एक सर्किल हुआ, ये लाइन हो गई, ये सर्किल हुआ और ये एक्स एक्सिस हो गई। इनके बीच में जो एरिया बाउंड होगा, फिर से मैं मार्कर चला रहा हूँ, बाउंड्री देखना, ये लाइन हो गई, ये सर्किल हुआ और ये एक्स एक्सिस। इनके बीच में ये फिगर आपको बाउंड होती दिखाई दे रही होगी, ये वाली। इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है हमें, इस फिगर का एरिया, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि कौन सा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये वाली जो फिगर बनी हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन की असली कहानी स्टार्ट होती है कि ये एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास y/dx है, वन एंड ओनली वन फॉर्मूला एरिया के लिए y/dx। ऊपर नीचे लिमिट रखी होती हैं। लिमिट क्या होंगी, सबसे पहले लिमिट को पहचानो। लिमिट x की वे वैल्यू है कि जहाँ से एरिया बनना स्टार्ट हुआ वो लोअर लिमिट होगी, जहाँ तक बना वो अपर लिमिट होगी।
अब ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके नीचे है? इस वाले कर्व के नीचे है। इस वाले कर्व के लिए y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू x/√3 है। मेरे शब्दों पे गौर करते रहना। यहाँ से एरिया बनना स्टार्ट हुआ, इसके लिए y की वैल्यू x/√3 रखी हुई है। यहाँ से चले पूरे पर x/√3 है। लेकिन क्या ये पूरा एरिया सिर्फ इसी के नीचे है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। उसके बाद फिर कर्व चेंज हुआ है, आगे के एरिया इस कर्व के नीचे है। ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा एरिया जो बाउंड हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे है, लेकिन उसके बाद ये इस सर्किल के नीचे बाउंड हुआ है। मतलब दो अलग अलग कर्व यूज हुए हैं। तो पहले तो एरिया इसके नीचे है, उसके बाद ये वहां पर। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ तो 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ से हम चले, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ के बाद जहां भी आपका कर्व चेंज होगा, जहां y की वैल्यू चेंज होगी, तो वहां पर ये देखो x की वैल्यू कितनी है। कि यहाँ तो x = 0 से चले थे, लेकिन वहां पर x की वैल्यू कितनी है? तो उसके लिए आपको जिन दो का ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना हुआ है, जो दो कर्व आपको दे रखे हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस सर्किल का है और इस लाइन का है। तो जो इस सर्किल और इस लाइन की इक्वेशन होंगी ना, जो इस सर्किल और इस लाइन की इक्वेशन होंगी, उन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे। दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सोल्व करने वाले हो x² + y² = 4 एंड x = √3y। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू √3 मिल जाएगी। मिलेगी तो ±√3, लेकिन वो -√3 तो इधर वाले पॉइंट के लिए है, क्योंकि यहाँ भी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। दो जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक जगह करेंगे तो 1 वैल्यू मिलेगी। -√3 छोड़ दोगे, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई √3, यहाँ पर x की वैल्यू √3 आ गई। y से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमने फाइंड कर ली। अब इसके लिए ये वाला, अब फिर से मैं मार्कर चला रहा हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, यानी 0 से स्टार्ट होकर √3 तक कौन सा कर्व यूज हुआ है? y1 वाला। उसके बाद फिर √3 से लेकर यहाँ तक, यहाँ x की वैल्यू 2 है, √3 से लेकर 2 तक x की वैल्यू यहाँ पर √3 है, यहाँ 2 है। √3 से लेकर 2 तक कौन सा कर्व यूज हुआ है? ये y2 वाला कर्व यूज हुआ है। ये y2 लिखा हुआ है, यहाँ पर शायद ग्लो पड़ रहा है, उधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। ये y2 है, y2 = √4 - x², ये y2 है। ओके, अब y1 कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से लेकर √3 तक, y2 √3 से लेकर 2 तक। इतनी बात शायद क्लियर हो गई होगी। अब हमें ये देखना है कि प्लस करें इन्हें कि माइनस करें, कैसे कैसे होंगे। तो जब आप एरिया लिखते हैं तो एरिया लिखने के लिए आप ये देखें कि y1 dx होगा। y1 चला हमारा 0 से लेकर √3 तक, तो x की वैल्यू 0 से लेकर √3 तक। अब y1 के लिए लिमिट 0 से लेकर √3 तक चली। अब आपको ये y1 देखना है कि अगर एरिया इसके नीचे हुआ, ध्यान से सुनना, जैसे एक दो बच्चा बोल भी रहा था ये पता नहीं चलता प्लस माइनस कब होगा। जैसे कोई भी कर्व ये है तो ये इसका नीचे वाला पोर्शन होता है, ये लोअर साइड है इसकी और ये अपर साइड है। अगर एरिया इसके नीचे बाउंड हुआ है, मतलब कर्व एरिया के ऊपर है, तो पॉजिटिव लेंगे। अगर कर्व एरिया के नीचे है, यानी कि एरिया ऊपर है कर्व के, तो नेगेटिव लेंगे। अभी y1 के नीचे है, ये एरिया y1 के नीचे बाउंड हुआ है, तो y1 को हम पॉजिटिव लेंगे। और y2 की अगर बात करें तो y2 कुछ ऐसा है। इसकी नीचे की साइड कौन सी होगी? आप ध्यान से देख के बताना। ये नीचे की साइड होगी, ये नीचे होगा, और जी वो आपके ऊपर वाली साइड होगी। जब ये साइड नीचे की है तो एरिया इस y2 के भी नीचे ही बाउंड हुआ, y2 के नीचे बाउंड हुआ, तो y2 भी पॉजिटिव रहेगा। y2 dx, अब इसकी लिमिट देखें तो हम देख सकते हैं कि x √3 से जाकर 2 तक पहुंचा है, तो √3 से लेकर 2 तक। y1 और y2 दोनों वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। y1 की जगह x/√3 लिख दोगे, y2 की जगह √4 - x² लिख दोगे। लिखते ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा इंटीग्रेशन करके। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दो दे रखे हैं, y = x² और y = mod x। दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, y = mod x और y = x²। इन दोनों के बीच में कोई एरिया बाउंड होता होगा, वो एरिया कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले तो इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाए तो ये एक पैराबोला होगा, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक रहेगा क्योंकि y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। दूसरा y इक्वल टू मोड x है तो v शेप बनेगा, v शेप बनेगा इस तरीके से। अब हमें इनकी y की वैल्यू लिखनी है। जैसे ये पहले वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था तो इसके नीचे y की वैल्यू लिख दी हमने इसकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन जो मोड x वाला है तो मोड x में ये वाला होता है y इक्वल टू प्लस एक्स, क्योंकि मोड हटाकर प्लस और माइनस के निशान आते हैं, और ये वाला होता है y इक्वल टू माइनस एक्स का। दो होते हैं, ऊपर वाला राइट वाला y इक्वल टू प्लस एक्स, लेफ्ट वाला y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स इधर के लिए। अब इन दोनों के बीच में ये एरिया बाउंड हुआ है मोड x और इस पैराबोला के बीच में। शायद आपको इस बात में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कैसे पता चला कि एरिया यही बाउंड होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा हमने एक ये फिगर बना दी, एक ये बना दी, अब बताओ इनके बीच में, बीच इनका ये थोड़े ना बोला जाएगा या ये बोला जाएगा, बीच क्या बोलेंगे, बीच मतलब ये जो दोनों के बीच में जो बाउंड हुआ। अब जैसे मेरे हाथ आपको दिख रहे होंगे, इनका बीच यही तो है, वो बाहर वाला थोड़े ना है इनका बीच, या दो लाइन ये खींची हुई है हमने, इनका बीच ये बोला जाता है। तो इनके बीच में जो एरिया बाउंड हुआ वो ये होगा, ऐसे इधर होगा, सेम ऐसा ही उधर होगा। तो बाई सिमेट्री आप देख सकते हो, जितना एरिया इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम रहता है। इधर भी एंगल सेम, इधर भी, जितना ये इस साइड जाएगा उतना ही उस साइड जाएगा, सब कुछ सेम होता है। तो जो एरिया ये बनेगा उसी का हम डबल कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें सिर्फ ये एक एरिया फाइंड करने वाले हैं, ये एरिया। अब ये एरिया फाइंड करेंगे और इसी का डबल कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा हमें। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एरिया, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो ये एरिया 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ से बनते हुए यहाँ तक पहुँचा है ये एरिया, यहाँ तक। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, किन दोनों को, y इक्वल टू एक्स को और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ बच्चे इनको सोल्व करने में लग जाते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मोड x को, लेकिन मोड x में तो दो वैल्यू छुपी हुई है, प्लस x और माइनस x। अगर आपको इधर का पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप सोल्व करोगे। इसके लिए भी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो इधर y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दोनों को जैसे ही आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर x की वैल्यू 0 और 1, दो वैल्यू आ जाएंगी। 0 तो ये हमने ले ही रखी है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये एरिया 0 से लेकर 1 तक गया हुआ है। अब यहाँ पर दो कर्व हैं, अगर हम इस एरिया की बात करें, देखो ये वाला एरिया इस y के नीचे बाउंड हुआ है, इसे आप y1 मान लो, इसे y2। तो y1 के नीचे बाउंड हुआ है, मतलब y1 को पॉजिटिव लेंगे, और इस y2 के ऊपर ये बाउंड हुआ है तो इस y2 को नेगेटिव लेंगे। एरिया अगर किसी के ऊपर है, अब कंफ्यूजन होगी फिर से इसमें कि इसके ऊपर कैसे, आपने ये y2 ऐसे ही तो प्लॉट किया, मैं इसे लाइन खींच के देखता हूँ, इसका ऊपर का पोर्शन बताना, ये होगा कि ये होगा। तो ये वाला आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये नीचे की साइड है और ये वाली ऊपर की साइड है। अब एरिया इसके इधर ही तो है, यानी कि ऊपर साइड में एरिया बाउंड है, तो y2 के ऊपर बाउंड है, इसलिए y2 को नेगेटिव लेंगे और y1 को पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे ही आप एरिया लिखोगे तो एरिया के लिए y1 dx, y1 की लिमिट 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा, यानी 0 से लेकर 1 तक, माइनस y2 dx। y2 की जब लिमिट की बात करें तो y2 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचा, मतलब 0 से लेकर 1 तक। y1 और y2 की वैल्यू रख लेते हैं, लिमिट सेम है तो एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लो इनको, 0 से 1। y1 की वैल्यू x माइनस y2 की जगह लेंगे एक्स स्क्वायर dx। ये इस साइड का एरिया आएगा सिर्फ इधर का, और इसी का आप डबल कर दोगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई ये वाला। इस कैलकुलेशन से आपको टोटल एरिया मिल जाएगा इसका कितना होगा। उम्मीद है शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो इक्वेशन लिखी हुई है।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, इनके बीच में भी कोई एरिया बाउंड होता होगा, उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसे बनाकर देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, जिसकी पावर 1 हो उसी के अराउंड सिमेट्रिक आप बना दोगे। इस तरीके से एक पैराबोला आप जनरेट कर दोगे। ये पैराबोला दोनों तरफ सेम होता है, दोनों तरफ सेम रहेगा, जितना उधर है उतना ही इधर जाएगा, कुछ ऐसे सेम रहता है दोनों तरफ। दूसरा ये वाला हमें बनाना है ग्राफ, तो इसके लिए तो टेबल बनेगी, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, और जब लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो हमेशा टेबल बनती है। आप यहाँ पर x और y की वैल्यू रखनी स्टार्ट करोगे। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -2 होगी, और अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। सॉरी, ये टेबल गलत बन गई। y की 0 रखी, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलता है -20। सपोज हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया -20। दूसरा पॉइंट 0,1/2 यहाँ पर। अब दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये तो पैराबोला था, इस पैराबोला के लिए y की वैल्यू होगी x²/4, क्योंकि ये पैराबोला तो उससे खींचा था हमने। ये वाली लाइन है, इसके लिए y की वैल्यू होगी, यहाँ से इससे कैलकुलेट करिए, y की वैल्यू आएगी x+2/4। तो इस वाले के लिए y की वैल्यू इतनी, इस नीचे वाले के लिए इतनी है। इन दोनों के बीच में एरिया ये बाउंड हुआ है, ये एरिया दोनों के बीच में बाउंड हुआ है। तो ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। आप देख सकते हैं ये दोनों कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इक्वेशन का और इसका। तो ये दोनों इक्वेशन दो जगह इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए x की वैल्यू भी 2 आएंगी। जैसे ही x की 2 वैल्यू मिलेगी हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एरिया कहाँ से कहाँ तक बाउंड हुआ है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है और वहाँ कितनी है। उसके लिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि देखिए यहाँ 4y दे रखा है, ये 4y ले जाकर आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा x² - 2। उसके बाद आप x को भी उधर ले जाएंगे, x² - x - 2 इक्वल टू 0। फिर आप इसके फैक्टर वगैरह करके सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू -1 और 2 दो वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब यहाँ तो x की वैल्यू -1 है और वहाँ पर x की वैल्यू 2 है। कंफ्यूज मत हुआ करो कि वैल्यू तो वहाँ 2 है, मैंने लिख यहाँ पर दिया, क्योंकि पूरे के लिए वैल्यू 2 ही है। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। और मेरे शब्दों को ना दोबारा सुन लिया करो कि सर ये नहीं पता चलता, पहले तो 2 वहाँ लिखा था फिर यहाँ क्यों लिख दिया। तो मैं अभी बताया ना, मैंने बताया कि जो वर्टिकल लाइन है पूरी पर आप 2 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, और नीचे लिखो और ऊपर लिखो, जहाँ मन है कहीं भी लिखो, वो पूरे में x की वैल्यू 2 है। दैट्स इट। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू -1 है। ओके, अब ये एरिया यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक गया, मतलब x इक्वल टू -1 से स्टार्ट होकर 2 तक गया है। तो एरिया अगर हम लिखने लगे तो एरिया में ऊपर वाले को y1 बोल देते हैं, नीचे वाले को y2। जो ऊपर है उसे पॉजिटिव लेंगे, यानी y1 dx, और इसके लिए लिमिट -1 से 2 तक चलेगी। और फिर नीचे y2 नीचे है, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, -y2 dx, और लिमिट इसकी भी -1 से 2 तक चलेगी। उसके बाद आप y1 और y2 दोनों वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करा दो। -1 से 2 एक साथ लिख लेते हैं दोनों को। y1 की वैल्यू x+2/4 माइनस y2 की वैल्यू x²/4, और इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करा देना, आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन किए इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के। बाकी के भी मैंने पहले करा रखे हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।